3 पे 4। ओहो हो, अरे वाइड जा रहा था ये। 2 पे 4 चाहिए। इनके अंदर का डिविलियर्स बाहर ही नहीं आ रहा। सीधा इतना अच्छा खेल रहे हैं, वो टेढ़ा खेल। अब 2 पे 4, अब थोड़ा प्रेशर है। नाउ रेखा राजमाता, ये लीजिए मुकाबला खत्म, ये लीजिए मुकाबला खत्म। ये जीत गए हैं टीम पीआर। देहरादून के दून बलूनी क्रिकेट एकेडमी में एआर फिल्म्स अब्बू रावत के सहयोग से उत्तराखंड वुमेन क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। इस आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई और पहुंचे हुए सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंड की महिला प्रतिभागियों को खेल और मनोरंजन के माध्यम से जोड़ना और कलाकारों को मंच पर एक साथ लाना था। इस मैच में उत्तराखंड की चर्चित अभिनेत्रियों ने भाग लिया, जो वर्तमान में उत्तराखंड के म्यूजिक फिल्म जगत में सक्रिय हैं और जिन्होंने वर्षों तक इस इंडस्ट्री में योगदान दिया है। 8-8 ओवर के इस रोमांचक मुकाबले में घुघुती चैलेंजर्स ने पारी की शुरुआत करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और पीआर फाइटर्स को 110 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। घुघुती चैलेंजर्स टीम की ओर से भावना चुफाल ने 27 गेंदों में 53 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और छक्का शामिल था, जबकि कप्तान रेखा बधाणी ने 27 गेंदों में 37 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। घुघुती चैलेंजर्स टीम ने बिना किसी विकेट को खोए बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए पीआर फाइटर्स को जीत के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। और अब भावना के पास मौका होगा 50 के करीब जाने का। मात्र 2 रन दूर है भावना, और ये 4 आएंगे। ये लीजिए भावना, 50 रन पूरे। ओहो की शान, हम हैं घुघुती चैलेंजर्स उत्तराखंड की शान। बड़े ही थैंक यू डीजे, बड़े ही प्यारे शब्दों में कहना चाहूंगा कि भावना ने भावनाओं के साथ खेला है बॉलर्स के आज। एक बार जोरदार तालियां फॉर घुघुती टीम। ओ माय गॉड, द वे दे प्लेड, दैट वाज ब्रिलियंट। और वाओ। इसके बाद पीआर फाइटर्स की टीम बैटिंग के लिए मैदान पर उतरी। कप्तान दीपिका नेगी और पिंकी राणा ने आक्रामक खेल दिखाया और शुरू से ही बड़े शॉट्स खेलने शुरू किए। इसके परिणाम स्वरूप पिंकी राणा ने 31 गेंदों में 51 रन नाबाद बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं कप्तान दीपिका नेगी ने भी पिंकी का पूरा साथ दिया और 30 गेंदों में 36 रन नाबाद बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। दोनों खिलाड़ियों ने बिना कोई विकेट गंवाए मैच को सिर्फ 7.5 ओवर में ही जीत लिया। इस शानदार प्रदर्शन के कारण वुमेन ऑफ द मैच पिंकी राणा को चुना गया और उन्हें नकद राशि से सम्मानित किया गया। 3 पे 4। ओहो हो, अरे वाइड जा रहा था ये। 2 पे 4 चाहिए। इनके अंदर का डिविलियर्स बाहर ही नहीं आ रहा। सीधा इतना अच्छा खेल रहे हैं, वो टेढ़ा खेल। अब 2 पे 4, अब थोड़ा प्रेशर है। नाउ रेखा राजमाता, ये लीजिए मुकाबला खत्म, ये लीजिए मुकाबला खत्म। नाउ वी गो फॉर द प्लेयर ऑफ द मैच, एंड प्लेयर ऑफ द मैच गोज टू नन अदर देन पिंकी। प्लीज जोरदार तालियां। और आप हैं प्लेयर ऑफ द मैच। पहला मैच हुआ वुमेन के इतिहास में, आर्टिस्ट के इतिहास में, एंड तालियां कम बजी हैं थोड़ा प्लीज। तो क्या कहेंगे आप, क्या एक्साइटमेंट है? सर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, सच बोलूं तो मेरे माँ बाप मुझे काटने वाले हैं घर जाके। उन्हें पता नहीं है मैं डांस करती हूँ, मतलब छुप छुप के जा रही हूँ। फिलहाल ये देखेंगे तो मेरी बैंड बजने वाली है। इस मौके पर अब्बू रावत ने बताया कि इस मैच का आयोजन अपने पुराने और नए कलाकारों को एक साथ मैदान पर लाने के उद्देश्य से किया गया। जो हमारे उत्तराखंड के जो मेल आर्टिस्ट हैं उनका भी 3-4 साल से लीग हो रही है, यूएसपीएल, और इस साल यूकेसीएल भी हुआ है। तो मेरे माइंड में अभी 2-3 साल से चल रहा था कि यार हम लोग अपना करते हैं तो हम अपनी फीमेल आर्टिस्टों का भी सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से भी हमें कुछ रिव्यूज़ मिलते हैं कि यार हमारा भी कुछ ऐसा हो तो हमें भी मज़ा आएगा। क्योंकि क्रिकेट एक, आपको पता है इंडिया में कितने लवर्स हैं क्रिकेट के। तो बस मेरा यही था। तो अचानक मेरा इस बार मेरा मन किया और मैंने बहुत छोटे लेवल पर सोचा था। मैंने सोचा था एक नॉर्मल ग्राउंड बुक करूँगा और ग्राउंड बुक करके एक इनका मैच करा दूँगा। बट जितने भी हम लोगों के साथ जितने भी उत्तराखंड इंडस्ट्री के लोग जुड़े हुए हैं और उससे इंडस्ट्री से हैं, तो उनका सबका प्यार मिलता गया और ये इतना बड़ा आयोजन बन गया। देखिए प्रोसेस उनका यही था कि हम लोगों ने पर्ची सिस्टम किया कि उसमें हमारे पास 14 जो हैं सीनियर आर्टिस्ट हैं और 10 जो है, नहीं 16 सीनियर आर्टिस्ट हैं, 10 हमारे पास जो अभी वर्तमान में काम कर रही है वो है। तो हमने पर्ची सिस्टम किया था कि 7-8 इस साइड रहेंगे सीनियर, 8 उस साइड रहेंगे और 10 इस साइड रहेंगे, 5-5 ऐसे करके हम लोगों ने पर्ची सिस्टम किया था। तो अभी फिलहाल हमें भी नहीं पता कि कौन कैसा खेलता है, तो पर्ची सिस्टम से क्या है कि अब क्लियर हो जाएगा। फिर आयोजन में खिलाड़ियों के हौसलों को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका मीना राणा भी पहुंची। उन्होंने कहा कि अभिनय के साथ साथ खेल में भी प्रतिभा दिखाना महत्वपूर्ण है।
मैं सबसे पहले तो जो ऑर्गेनाइज़र टीम है उसको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी, और अबू रावत को और उसकी पूरी टीम को। और ऐसा पहली बार मेरा भी संयोग बना कि मुझे पहली बार ऐसा क्रिकेट मैच देखने को मिला, और ख़ासकर जो फीमेल्स खेल रही हैं, जो हमने जिनको स्क्रीन पे देखा, जिनकी आवाज़ें सुनी हैं गायकी में, उनको एक बहुत ही सुंदर हमने स्टेडियम में देखा उनको खेलते हुए, तो बहुत अच्छा अनुभव भी हो रहा है। और ऐसा ये चलता रहे हमेशा कि हमारे जितना अच्छे हर कलाकारी में अच्छे हैं, वो खेल में भी अच्छे हैं। तो लड़कियां खासकर आगे हैं, लड़कों से कम नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के आज, और अबू रावत को बहुत बहुत बधाई दूंगी। UIHMT और CIMS के चेयरमैन ललित जोशी ने कहा कि आज इस आयोजन के माध्यम से अभिनेत्रियों ने न केवल अपनी फिटनेस और फिजिकल एक्टिविटी का संदेश दिया, बल्कि मैदान पर बेहतरीन प्रदर्शन भी किया। देखिए, अभी हमारे इस दिसंबर की और जनवरी की बात करें तो दिसंबर में हमारे उत्तराखंड के जो मेल कलाकार एक्ट्रेस हैं उनका मैच हुआ था, और बहुत शानदार मैच हुआ। अभी कल से एक और मैच होने वाला है 4 तारीख से, लेकिन 2 तारीख को ये जो कार्यक्रम हुआ, मुझे लगता है कि हमारी जो एक्ट्रेस हैं, जो हमारी आर्टिस्ट हैं, उनको भी मौका मिला कि ग्राउंड में जाके एक फिजिकली फिटनेस रहने का संदेश तो उन्होंने पूरे उत्तराखंड के युवाओं को भी दिया, हमारे जो बहनें हैं उनको भी दिया। लेकिन जिस तरह से उनने परफॉर्म किया, दोनों ही प्लेयर यहाँ से भी और दूसरी टीम से, ए और बी टीम से, लगातार मतलब नॉन आउट रह के अपनी टीम को उन्होंने जिताया। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो प्रोग्राम है, इस प्रकार के जो गेम्स हैं, इससे एक तो फिटनेस, अपने आप को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए प्रेरणा मिलती है, और दूसरा जो हमारे नए और बच्चे हैं उनको भी एक मन में इच्छा जागृत होती है कि नहीं यार, कुछ हट के करा जाए। प्रसिद्ध कलाकार संजू सिलोड़ी ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से सभी कलाकार एक बार फिर एकजुट होकर मैदान पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अभिनेत्रियां खेल में भाग ले रही हैं और प्रदर्शन कर रही हैं, वह वास्तव में काफ़ी सराहनीय है। पहले तो सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, आज एक लीग मैच हो रहा है। हमारी जो फीमेल एक्ट्रेस हैं, जो बहुत सालों से काम कर रही हैं, लेकिन अभी वो लोग वर्किंग नहीं है, लेकिन अब हम लोगों ने सोचा, जो हमारा छोटा भाई है अबू रावत, उसने इस लीग का इनिशिएटिव लिया है, और बड़ा शानदार मैच हो रहा है। लड़कियाँ बहुत शानदार खेल रही हैं। हम लोग सोच रहे थे शायद उतना हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं जितना देख पा रहा हूँ, लड़कियाँ बहुत शानदार खेल रही हैं। मतलब पहली टीम ने 104 रन का स्कोर दिया है 8 ओवर में, और अभी ये लोग भी बहुत अच्छा कम्पीट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। और आर्टिस्ट, जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो लड़कियाँ मेरे संग जिन्होंने एक्टिंग की है, अब वो लोग घर से बाहर आकर क्रिकेट खेल रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि दोबारा से वो टाइम जो होता है रिमेंबर हो जाता है कि सब अपने साथी हैं। तो सभी लोग बड़ा शानदार खेल रहे हैं। मैं तो अब्बू को बड़ा बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा, और मैं समझता हूँ कि ये जो मैच हो रहा है, ये आने वाले सालों में और शानदार लेवल पे होगा, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं था कि लड़कियां खेलती कैसे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा खेल रही हैं। और यू वॉन्ट बिलीव कि दोनों टीमों का कोई भी एक भी विकेट अभी तक नहीं गिरा है। जो पहली टीम ने 104 रन का स्कोर बनाया, उसमें भी कोई आउट नहीं हुआ, और अब अभी भी कोई आउट नहीं हुआ है। तो ये बहुत शानदार है। भगवान करे सब कुछ अच्छा हो। अभिनेता प्रशांत गागोड़ी ने कहा कि आज के समय में लड़कियों को मजबूत और सशक्त होना चाहिए। देखिए, इस तरीके को हम बड़े आनंद से देखते हैं, और क्योंकि आपको पता है कि सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग तो बॉयज़ का तो होता है, बट हीरोज़ का होता है, तो हीरोइन क्यों पीछे हैं। तो अबू रावत जी ने बहुत अच्छी पहल की है कि वाकई में वुमेन्स एम्पायर भी आगे आना चाहिए। इससे एक अच्छा प्रदेश में माहौल रहेगा, और खेल के साथ साथ एक फिजिकल एक्टिविटी भी जब होती है, जैसे आप ही को पता है कि आजकल जिस हिसाब का जो दौर है, तो हमारी जो लड़कियों को थोड़ा सा सशक्त और पावरफुल होना चाहिए। तो मुझे लगता है गेम बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है, और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी मिल रही है, और एंटरटेनमेंट चल रहा है फुल, और हमारी पहाड़ की हीरोइनें कर रही है कमाल, तो हम लोग भी सपोर्ट करने आ गए उन लोग को। निर्देशक कविलास नेगी ने कहा कि यह आयोजन कहीं न कहीं उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा। ये बहुत अच्छी पहल है अबू रावत जी की तरफ से, और अपनी तरह का अलग तरह का कार्यक्रम था, ये अलग तरह का मैच था, जिसमें इतनी महिलाएं, जो मुझे लगता है उनमें से आधी से ज़्यादा महिलाएं तो पहली बार शायद क्रिकेट के बैट पकड़े होंगे, बॉल पकड़ी होंगी, वो लोग आई, उन्होंने खेला। तो मैं बधाई देना चाहूँगा अबू रावत जी को, और जो टीम जीती है उसको भी। और वैसे तो बिल्कुल टक्कर का मुकाबला था, और ऐसे मैचेस मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में हमें और देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टीमें इसमें आएंगी। इस बार तो हमें 2 ही टीमें देखने को मिली, लेकिन भविष्य में मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टीमें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी महिला जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब आएंगे और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। PR फाइटर्स टीम की जीत के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के हौसलों को बढ़ाने और मैदान में ऊर्जा भरने के लिए लोक गायिका मीना राणा ने अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने अपने सुरों और लोकप्रिय उत्तराखंडी गीतों के माध्यम से पूरे मैदान में उत्साह और जोश का माहौल बना दिया।
जख देवतों का थान, माँ बैलों को सम्मान, मीठी बोली यार बाणी जा, ई पवित्र भूमि माँ जलमले हमने, बड़ो गर्व बड़ो अभिमान जा, हम उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा, उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा। बस जय देवभूमि। और आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही उत्तराखंड में हमारे बस संगीत गीत तो है ही, लेकिन ऐसे गेम्स भी होने चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे अबू। तो आप लोग ऐसे प्रयास करते रहो और आगे बढ़ते रहो, और सभी को बहुत बहुत बधाई। बेहतरीन जीत के बाद पीआर फाइटर्स टीम ने कहा कि हमारे लिए एक नया अनुभव था। इस आयोजन में हमें खेल के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला है और टीम के सभी सदस्य अपने आत्मविश्वास को और मजबूत कर पाए। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि जितने भी स्पॉन्सर्स अगर देख रहे हो तो प्लीज़ हमारी और भी मैच करवाना, क्योंकि हमें भी मौका चाहिए। आपने आज हमारा मैच देखा, इतना बुरा भी नहीं था। लोग हमें कह रहे थे आधे घंटे में निपट जाएगा, एक घंटे में, बिल्कुल, बट वी एक्चुअली प्लेड वेल, एक्चुअली प्लेड बिना कोई ट्रेनिंग, बिना कोई सीखे, सब पहली बार बैट घुमा रहे हैं। सो दिस इज, मैं सिर्फ इस टीम से सिर्फ इनको जानती हूँ और इनको जानती हूँ, महक बिष्ट एंड साक्षी काला मैम, और किसी को नहीं जानती। इनको इन सबको मैंने टीवी में देखा है, आज मैं लाइव देख रही हूँ, उनके साथ खेल रही हूँ। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे लिए, इसलिए मैं भाग के रुड़की से इधर आ गई खेलने के लिए कि मुझे खेलना है बस। तो मुझे ये बेसिकली मैच के बारे में अबू सर से पता चला है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक मैच हो रहा है, खेलना पसंद करूँगी, क्योंकि उनको भी पता है कि मुझे क्रिकेट पसंद है। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, तो उसके थ्रू हम सब एक ग्रुप में जुड़े। पहले एक कलेक्टिव ग्रुप था, फिर एक टीम बटी, फिर टीम में वो चिट सिट बटी हैं। तो फिर उसके बाद हम एक दूसरे को जाने यहाँ आए, सुबह सुबह आ रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, बिना कोई नाम जाने एक दूसरे के साथ भाग रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग अब मिले हैं। ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा था, जिसने भी ऑर्गेनाइज कराया, पानी टाइम से मिला है। साथ में हमारे एम्पायर भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इतनी बॉल चाहिए इतने रन में, हर एक ओवर में इतने रन चाहिए, तो इट वॉज रियली गुड। रनर अप टीम घुघुती चैलेंजर्स ने कहा कि सभी को एक साथ लाना आसान नहीं होता है, लेकिन इस आयोजन के माध्यम से हम सभी एक साथ मिले और साथ में खेल का अनुभव किया। उन्होंने बताया कि यह उनके लिए एक अलग और यादगार अनुभव था। मतलब इट वाज फैबुलस। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ AR फिल्म्स का, घुघुती चैलेंजर्स का, प्लस PR टीम का, क्योंकि सबको एक मंच पे लाना आसान नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे थे। हमने उत्तराखंड को तब से देखा जब हमारे पास कोई भी सुविधाएं नहीं थी, और आज सब लोगों को साथ में देखते हुए आई एम फीलिंग अमेजिंग। आई एम प्राउड ऑफ आवर उत्तराखंड, प्राउड ऑफ द पीपल हु स्पॉन्सरिंग अस। इट इज़ फैबुलस। थैंक यू एवरीवन फॉर पुटिंग दिस इनिशिएटिव। एंड यस, दीदी गा रही हैं, यस हम उत्तराखंडी छा, यस। पूरे मैच की कमेंट्री राहुल जगोटा ने की। उन्होंने बहुत ही मजेदार अंदाज और अपने अनुभवों के साथ मैच का संचालन किया, जिससे खेल और भी रोमांचक और मनोरंजक बन गया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू संवाद 365 के, आप यहाँ आए, आपने गर्ल्स के मैच को कवर किया। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लिया जाना चाहिए था बहुत पहले, अब लिया गया है अबू रावत भैया के द्वारा, और सारी इंडस्ट्री यहाँ आई है गर्ल्स को सपोर्ट करने। दैट वाज अ ग्रेट थिंग, और मैंने स्पेशली एज ए कमेंटेटर बहुत इन्जॉय किया, एज एन एंकर। तो ऐसी इनिशिएटिव तो लिए जाने चाहिए। जब हम टीवी पे काम कर रहे होते हैं तो वो बहुत प्रोफेशनल सा होता है, जाओ काम करो और अपने घर जाओ। यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे नजर आई, अपनापन। सब लोगों में इतना अपनापन था, और सारी इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सब लोग जानते भी हैं, तो बहुत प्यार मिला एंड एवरीबडी वाज वेरी गुड। तो यही है वहाँ और यहाँ में अंतर ये है कि जब आप टीवी पे कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा सिर्फ काम की बातें होती हैं, लेकिन जब आप यहाँ की बातें कर रहे हैं तो यहाँ अपनापन इतना ज़्यादा था कि सभी लोगों ने अपनाने का काम किया। मुझे अपनाया, मैं ये कहूँगा। एक्चुअली जब बॉयज़ का शुरू हुआ था ना, मतलब USPL शुरू हुआ था जो राज टाइगर जी ने किया था, तभी हम बोलते थे कि लड़कियों के लिए भी ऐसा कुछ करना चाहिए, मतलब 2022 से। तो वो करते करते अब 2000 मतलब हो गए, इतने 3-4 सीजन निकलने के बाद अब हुआ है, बट वी आर वेरी हैप्पी। तो मैं इसलिए स्पेशली सपोर्ट करने के लिए आई कि होना चाहिए, एंड वी शुड सपोर्ट देम।
एंड पर लड़कियां खेल भी बहुत अच्छा रही हैं, बहुत ही अच्छा खेल रही हैं एंड इट्स लाइक टू गुड यार। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और अबू रावत जी ने जो लिया ये इनिशिएटिव बहुत ही बढ़िया। पीआर फिल्म्स के ऑनर प्रेम सिंह ने कहा कि इस तरह की पहल की जानी चाहिए जिससे न केवल आज बल्कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन किए जा सकें। यहाँ पे मैंने स्पॉन्सर किया था मैच के लिए। मेरे को अबू भाई का कॉल आया था कि भाई हम वोमेंस का क्रिकेट कराने जा रहे हैं, तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा जो भी मेरी तरफ से होगा मैं आपके इस लिए करने को तो रेडी हूँ। तो फिर मैं आया यहाँ पे और यहाँ पे एक टीम घुघुती फाउंडेशन की थी और एक तो पीआर के फाइटर थे। जो पीआर के फाइटर थे वो मेरी टीम है, तो अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैंने देखा वुमेन सेलिब्रिटी लीग होना चाहिए। इससे पहले 4 साल से हो रहा है USPL जो कि राज टाइगर कराता था। तो मैंने लास्ट 3 साल मेरी टीम आई थी यहाँ पे। इस बार मैं टीम नहीं ले पाया किसी कारण की वजह से, क्योंकि हमारी एक मूवी भी आ रही तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा बिजी है। ये तो बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि ये जो इनिशिएट किया अबू भाई ने ये बहुत अच्छा किया है और अगले साल और इससे भी बेटर करेंगे हम सब मिलके और इससे अच्छा करेंगे। अभी तो 2 टीम थी, अगली बार कोशिश करेंगे कि कम से कम 8 टीम हो, 6 टीम हो, 8 टीम हो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस मौके पर उत्तराखंड के जाने माने लोग शामिल रहे जिनमें मीना राणा, संजय कुमोला, अनुज जोशी, संजय सिलोड़ी, मुकेश शर्मा, रजनीकांत सेमवाल, विनीत उनियाल, सोहन चौहान, रोहित चौहान, रंजना जोशी, निशांत उप्रेती, प्रशांत गागोड़िया, तृप्ता कुकरेती, अशोक चौहान, राजेश मालगुड़ी, सनी दयाल, अनूप चांगटा, शुभम आर्य, अजय नेगी और अन्य शामिल थे। इन कलाकारों का हौसला बढ़ाने और आयोजन को सफल बनाने में जिन लोगों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया उनमें पीआर फिल्म्स के ऑनर प्रेम सिंह, CIMS और UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन ललित जोशी, मांगल.com के फाउंडर विजय भट्ट और स्वाति भट्ट, तर्लीन कौर, मधुसूदन बलूनी फाउंडेशन, रंजना जोशी, सिमरन सिंह, घुघुती फाउंडेशन, म्यूजिकल उत्तराखंड स्टूडियो राकेश रमोला, गिफ्टिंग पार्टनर भावना लग्जरी इंसेंस प्रोडक्ट्स और दून बलूनी क्रिकेट एकेडमी के संजय चमोली शामिल थे। उत्तराखंड वुमेन क्रिकेट लीग का आयोजन न केवल खेल और प्रतिस्पर्धा का मंच साबित हुआ बल्कि कलाकारों और खिलाड़ियों को एक साथ जोड़ने का भी बेहतरीन माध्यम रहा। इस आयोजन ने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया, टीम भावना और हौसला बढ़ाया और दर्शकों के लिए मनोरंजन और उत्साह का अनुभव दिया। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संजय रावत की रिपोर्ट। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।